नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए और अब उस संपन्नता के बाद सारे टीवी चैनलों ने अलग अलग एग्जिट पोल पर दावे किए हैं। सट्टा बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच से जो बात उभर के निकल रही है वो ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से भाजपा लौट सकती है। लौटने के आसार हैं। हालांकि राजस्थान का समीकरण हमेशा हर चुनाव में उलटता है। वहां एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली बार फिर भाजपा की सरकार बनती है, वो लगभग तय सा है वहां का। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मेहनत की है, एक दिन में 3-3 रैलियां उन्होंने की हैं और लगातार वो पसीना बहाते रहे हैं। पब्लिक से कनेक्ट करने को उनके दूसरे तरह के तरीके हैं, लोगों के सुख दुख में भागी हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मध्य प्रदेश में बाबा की सरकार यानी मामा की सरकार फिर से लौट सकती है। राजस्थान में इस बार गहलोत की वापसी के आसार कम हैं और लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार में इस बार वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। इस बार बाबा बालकनाथ पर भाजपा जोर आजमाइश करना चाहती है और बड़े नंबरदार तरीके से उनकी बात उभरी। वो सीएम फेस फाइनल करने की तैयारी चल रही है। बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और ओबीसी समाज के हैं और उनकी एक ऐसी इमेज है कि गरीबों के मददगार रहे हैं, तो भाजपा उन पर दांव खेल सकती है। ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन और भी कोई चेहरा अचानक से टपक सकता है। केंद्रीय नेतृत्व कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उसके खिलाफ माहौल तो है, लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस की बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में भी यही दावे किए गए हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि वहां भाजपा जोड़ तोड़ करेगी और टीएन सिंहदेव वापस फिर से कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके साथ एक बड़ा चंक विधायकों का भाजपा में शामिल हो सकता है और समीकरण उलट सकते हैं। बनते बनते कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार वहां बन सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चीजें साफ हो गई, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूरे चुनाव में कहीं इंडिया गठबंधन का वजूद दिखा नहीं। विलुप्त प्राय हो गया है इंडिया गठबंधन। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस से 2-2 हाथ किए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, अभी एग्जिट पोल के साथ साथ उन्होंने भविष्यवाणी की अपनी तरह से। ये कहा कि हमें चाहिए भाजपा की 4 राज्यों में हार, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हार चाहिए। जाहिर तौर पे अगर कमलनाथ हारेंगे तो फिर वहां कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, तो भाजपा के हारने का सवाल कहां पैदा होता है। भाजपा अगर हारती है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस वहां जीते। वो भाजपा को भी नहीं चाहते। पता नहीं क्या वो चाहेंगे, क्या चाहते हैं, वो अब वही बता पाएंगे। लेकिन वो भाजपा को नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस की जीत भी नहीं चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का ये हाल है। कांग्रेस के मनमानेपन से बाकी पार्टियां बिल्कुल दबी हुई हैं। उनका अपना कोई भी तरह के रेस में कहीं दौड़ नहीं दिख रही है। वो सब
सारी पार्टियां अलग अलग भाग्य आजमा रही हैं। और अभी जब 5 राज्यों के नतीजे कल आ जाएंगे तो उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा और मैदान में जो मोर्चाबंदी होने वाली है उसमें ये तय मानिए कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले तो भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं होने वाली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव में साफ साफ दिखा और आने वाले समय में भी यही दिखने वाला है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पोजीशन बिगड़ सकती है। अब तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस स्ट्रेटजिकली हालांकि उसको कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से भी समर्थन मिला, लेकिन वहां तय माना जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और बाकी एक राज्य का चुनाव का नतीजा अभी बाद में आने वाला है, वहां कुछ फच्चर फंसा है। लेकिन इतनी तय बात हो गई कि इंडिया गठबंधन का वजूद गायब हो चुका है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। अब दिख नहीं रहा कि वो कोई गठबंधन भी है और ये साफ संकेत है कि भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में जो मोर्चाबंदी होगी वो टुकड़ों में बटी होगी और उसके लिए मैदान बिल्कुल तब साफ होता चला जाएगा। क्योंकि जब कई मोर्चों पर लड़ाई होती है, चुनाव का ये फॉर्मूला है कि अगर आर पार की सीधा 1 to 1 की लड़ाई होती है तो जीत हार का फॉर्मूला ऐसा लगता है। लेकिन जब मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होती है, यानी बहुकोणीय मुकाबला होता है, तब नतीजे दूसरे हो जाते हैं। और वैसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए पूरी तरह से मैदान मारने जैसा हाल हो जाने वाला दिख रहा है। अब देखते हैं कि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि अभी इंडिया गठबंधन वजूद खत्म कर चुका है और भाजपा जहां अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने मनमानेपन की घुट्टी में पिस रही है। और वो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को हाईजैक करके चलती रही उससे मुखालिफ पथ है और सहयोगी दल उससे मुंह फेर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये गठबंधन अब आने वाले दिनों में अपना वजूद और ही खत्म कर देगा। लेकिन देखना है आगे आगे होता है क्या। आप भी देखते रहिए, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल आपके साथ मेरी बात में आप शामिल होइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी और विषय पर फिर आपसे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।